टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्चुअली एक छोटा सा एक उसका सिर्फ छोटा सा पोर्शन करने वाले हैं। तुम्हें है ना, वो हम लोगों का टॉपिक है, दैट इज द टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। हमारा ये टॉपिक है आइसोमेरिज्म। बट जब हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करते हैं ना, व्हेन वी डू टॉक अबाउट आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म तुम्हारे पास बहुत सारी जगह होता है। ओके यानी तुम लोगों को ये आइसोमेरिज्म इतना लेंथी टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि तुम लोग जब आइसोमेरिज्म की बात करोगे ना, तो वो आइसोमेरिज्म तुम लोगों को पूरा जितना आइसोमेरिज्म है उतना पूरा एक चैप्टर की तरह आ सकता है। पर ठीक है, एज ऑफ नाउ हम लोगों को इतना डिटेल में आइसोमेरिज्म को पढ़ना नहीं है। तो हम लोगों को आइसोमेरिज्म पढ़ना है, लेकिन ब्रेक ब्रेक में पढ़ना है। थोड़ा अभी पढ़ेंगे, थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर में, थोड़ा उसके बाद वाले चैप्टर में, यानी 12th स्टैंडर्ड में। ऐसे हम लोगों को थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ना है। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? तो हम लोगों के पास आइसोमेरिज्म का ऑर्गेनिक में मीनिंग क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, having same molecular formula, but but different structure, but different structure or or arrangement in space is known as isomerism. And such compounds such compounds as isomers, इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, तो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स। ये ऐसा नहीं है कि तुम लोग अभी ये पहली बार डिस्कस कर रहे हो। दिस इज नॉट अ टॉपिक दैट यू आर डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन। सॉरी, दिस इज नॉट द टॉपिक यू आर डिस्कसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तुम लोगों ने इस टॉपिक को आगे भी डिस्कस किया है, 10th स्टैंडर्ड में भी इस टॉपिक के बारे में बेसिक पढ़ते हो। हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म मीन्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, और उनका स्ट्रक्चर क्या हो, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तुम्हारे पास अरेंजमेंट में हम लोगों के पास क्या हो, तो अरेंजमेंट में किसी तरह का चेंज हो। ओके किसी तरह का भी चेंज हो। दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन शेप में, स्ट्रक्चर में या अरेंजमेंट में किसी तरह का कोई चेंज है। ओके तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस फिनोमिना को, कि भाई फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और तुम्हारे पास ये जो कंपाउंड्स है जिनके लिए ऐसा है, उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो बी वेरी क्लियर, हमारे पास व्हाट इज आइसोमेरिज्म। क्लियर है सभी को? एवरीवन एनी डाउट्स इन दिस? ध्यान से सोच लो, कोई भी दिक्कत हो बोलो। देखो, अब इस आइसोमेरिज्म में सिर्फ इतना सा नहीं कि अच्छा बस सर इतना ही हम लोगों के पास कंपाउंड अलग है बस। नहीं, देखो हम लोगों के पास इस आइसोमेरिज्म में पार्ट्स है। वी हैव पार्ट्स इन दिस आइसोमेरिज्म। अगर इस पूरे आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इस पूरे आइसोमेरिज्म में दो मेन पार्ट्स होते हैं। व्हेन यू डिस्कस आइसोमेरिज्म, हमारे पास उसके दो मेजर क्लासिफिकेशन है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोगों को कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमें पढ़ना है चेन आइसोमेरिज्म। ओके दूसरा पढ़ना है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तीसरा हमें पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा हम लोगों को पढ़ना है मेटामेरिज्म। ये तुम लोगों के पास टेक्स्ट बुक में ये चार दिए गए। दीज फोर आर गिवन टू यू इन योर टेक्स्ट बुक। इसके अलावा कंसिडर करो तो एक होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म और एक लास्ट होता है टॉटोमेरिज्म। ये फिफ्थ और सिक्स तुम्हें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन की हमें अभी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करते। बट पहले चार तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक में भी है और तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, रिंग चेन एंड टॉटोमेरिज्म। ये हमारे पास छह फंक्शनल ग्रुप्स है जो हम लोगों को क्या है, तो ये छह फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चरल में। तो स्टीरियो में क्या होता है, तो स्टीरियो में हम लोगों के पास वापस दो पार्ट्स होते हैं। अगेन यू हैव टू पार्ट्स इन स्टीरियो। ओके
एक को हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. ओके, फर्स्ट वन इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. तो एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा है तुम्हारे पास कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. द सेकेंड वन इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म. अब उस कॉन्फिगरेशनल में वापस दो पार्ट्स है. अगेन वी हैव टू पार्ट्स इन कॉन्फिगरेशनल. फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल. फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल, सॉरी, एंड द सेकेंड वन इज ऑप्टिकल. एक ज्योमेट्रिकल है और दूसरा क्या है, तो दूसरा हम लोगों के पास ऑप्टिकल है. तो इतने आइसोमेरिज्म हमें पढ़ने हैं. देखो ये 6, ओके, द 6 कन्फर्मेशनल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, इतने आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं. इतने आइसोमेरिज्म पढ़ने का मतलब देखो सबका एकदम डिटेल में पढ़े ना, तो वही होता है कि तुम लोगों को पूरा एक आइसोमेरिज्म पे चैप्टर है. अगर तुम लोग अपना जो नहीं होता है कि जो तुम्हारे पास, सॉरी, जो तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव रिलेटेड बुक्स होती है उसमें अगर तुम लोग देखोगे ना तो तुम्हें एक चैप्टर मिलेगा रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म. बट हमारे लिए अलग क्या है, तो हमारे लिए अलग ये है कि हम ये पूरा एक साथ नहीं पढ़ने वाले हैं. हम क्या करने वाले हैं, तो एज ऑफ नाउ इस चैप्टर में अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे. अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे. ओके, और उसके अलावा फिर क्या है, कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुम्हें आएगा 13 चैप्टर. कंफर्मेशनल और ज्योमेट्रिकल तुम्हें आएगा 13 चैप्टर में और ऑप्टिकल तुम्हें आएगा 12th स्टैंडर्ड चैप्टर 10 में. तो हमने ऐसा डिवाइड कर दिया है, सबको एक चैप्टर बना के पूरा पढ़ो. उससे बेटर है अभी हम लोग 12th चैप्टर में पढ़ेंगे कौन सा, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ स्ट्रक्चरल, कंफर्मेशनल एंड ज्योमेट्रिकल. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 13. एंड ऑप्टिकल तो सीधा 12th स्टैंडर्ड में आएगा. तो ऐसे तुम लोगों के पास ये पूरा आइसोमेरिज्म डिवाइडेड है. इतने आइसोमेरिज्म है अपने पास. ऐसा नहीं है कि आइसोमेरिज्म इज अ शॉर्ट टॉपिक, इट इज समथिंग वेरी ह्यूज, वेरी डिफरेंट. तो हम लोगों के पास इतने आइसोमेरिज्म है. तो दिस इज योर आइसोमेरिज्म. ये पहली चीज समझ में आई सभी को? एवरीवन क्लियर विद दिस? ओके, नाउ अब देखो, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू अहेड, देखो सबको जिसको जहां ना समझ में आए प्लीज यू कैन आस्क. ओके, नाउ अभी हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ ध्यान दो सभी लोग. अ, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे हमने बोला कि हम लोग यहाँ पे अभी क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी क्या, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी क्या, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different structure. अब देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है. हम लोग जो नेम देते हैं आईयूपीएसी नेम, तुम लोग मुझे बताओ, हम लोग आईयूपीएसी नेम देते हैं वो क्या स्ट्रक्चर के बेसिस पे देते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे? हम लोगों के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने देखा है, जैसे ब्यूटीन टू ब्यूटीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज इट इज सेम है C4H8 लेकिन स्ट्रक्चर तो अलग है ना. तो हम नेम आईयूपीएसी नेम किस बेसिस पे देते हैं, तो हम आईयूपीएसी नेम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. इसी वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारे पास क्या होगा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमारे पास आईयूपीएसी नेम अलग अलग होगा. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स will have different IUPAC names. आईयूपीएसी नेम्स क्या होंगे, तो आईयूपीएसी नेम्स अलग होंगे. अब हमें क्या करना है, तो भाई एक एक करके हर एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में जो हम लोगों ने जो आगे नाम लिखे हैं
एक एक करके हर एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में हमें डिटेल चाहिए। जैसे हम लोगों के पास पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन सा है, तो पहला है हम लोगों के पास चेन आइसोमरिज्म। व्हाट इज योर फर्स्ट वन? तो फर्स्ट वन इज चेन आइसोमरिज्म। व्हाट डू वी मीन बाय चेन आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म क्या है हमारे पास? तो चेन आइसोमेरिज्म मीन्स यहाँ पे सभी लोग, व्हाट इज योर चेन आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म क्या है हमारे पास? तो चेन आइसोमेरिज्म मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग, देखो अब ये पूरा मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि इट इज सेम, नो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहनी है एंड तक रहनी है। बार बार वही चीज लिखोगे बदल नहीं जाएगा। तो आइसोमर्स है उसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अलग क्या है बस उसकी बात करनी है। तो व्हाट इज डिफरेंट इन चेन आइसोमेरिज्म? तो चेन आइसोमेरिज्म में हमारे पास द मेन चेन लेंथ ऑफ कार्बन इज डिफरेंट। Okay, what is different? The main chain length, the main chain length of carbon is different। हमारे पास क्या है? तो मेन चेन लेंथ कार्बन की डिफरेंट है। अब देखो, पहला मैं पूरा फॉर्मूला के साथ बनाऊंगा, फिर उसके बाद क्या है ना, उसके बाद मैं तुम लोगों को स्केलेटल स्ट्रक्चर से भी समझा सकता हूँ। सिर्फ मेन चेन अलग होगी, मेन चेन की जो लेंथ है वो अलग होगी। कैसे? अगर तुम ले लो कौन सा, तो हम लोग ले लेते हैं C4H10। ओके, लेट्स से वी आर टेकिंग C4H10। तुम्हें फॉर्मूला से पता चलना चाहिए CnH2n+2। 2n+2 है तो इसका मतलब ये क्या है? तो ये हमारे पास अल्केन है। व्हाट इज दिस? दिस इज अल्केन। अब इस अल्केन में हम लोगों को फॉर्मूला, अगर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH3। देख लो, हो गया C4H10। चार कार्बन है, 3 2 5 एंड अगेन 5, तो हमारे पास 10 हाइड्रोजन। तो C4H10, व्हाट इज दिस? दिस इज ब्यूटेन। ये हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे ब्यूटेन। बट अब इसी में मेन चेन लेंथ कितने कार्बन एटम्स की है? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन मेन चेन? तो 4 कार्बन है मेन चेन में। अब इसी मेन चेन को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ऐसा CH3 CH3 एंड CH3। अब देखो, अब भी तुम्हारे पास C4H10 ही है फॉर्मूला, यू कैन चेक योरसेल्फ। 4 कार्बन है, 3 3 3, 9 हाइड्रोजन और एक बीच में 10, तो 10 हाइड्रोजन है, तो C4H10 अब भी फॉर्मूला सेम है। लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन की है? तो मेन चेन तुम्हारे पास 3 कार्बन एटम्स की है। व्हाट इज मेन चेन हियर? तो मेन चेन इज ऑफ ओनली ऑफ 3 कार्बन एटम्स। तो हमारे पास इधर मेन चेन 4 कार्बन एटम की है, उधर मेन चेन 3 कार्बन एटम की है। अब तुम लोग यहाँ से ये 1 2 एंड 3, 2 पे क्या है? मिथाइल, तो हमारे पास क्या होगा? तो दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर एवरीवन? तो देखो, अब इन दोनों में देखो तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फर्क क्या है? तो फर्क है सिर्फ स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर में भी क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर में भी एक पर्टिकुलर डिफरेंस है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर? द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर इज ऑफ मेन चेन लेंथ। मेन चेन की जो लेंथ है, हम लोग जो मेन चेन सिलेक्ट करते हैं उसकी जो लेंथ है वो अलग है। अब देखो, अब मैं पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर से ही दिखाऊंगा। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं C5H12। ओके, ये भी अल्केन ही है। अब स्केलेटल स्ट्रक्चर से देखो, 5 कार्बन है, तो मैं 5 कार्बन को सीधा सीधा ऐसे बना सकता हूँ। यहाँ पे मेन चेन लेंथ 5 कार्बन की हो जाएगी। नाम तुम लोग बाद में लिख ही सकते हो, तुम लोग भी होशियार हो। अब इस चेन को एक से छोटी करो तो तुम्हारे पास क्या होगा? तो तुम्हारे पास 4 कार्बन की चेन, एक साइड चेन। तो देखो, पहले 5 कार्बन की मेन चेन थी, फिर 4 कार्बन की हुई। अब इसको और एक छोटी करो तो तुम लोगों के पास 3 कार्बन की मेन चेन ऐसे हो सकती है। तो 5 4 3, तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगी? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगी C5H12। बट तीनों में डिफरेंस क्या है? तो तीनों में डिफरेंस है मेन चेन की लेंथ में। तो सच आइसोमेरिज्म इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। इसी चेन आइसोमेरिज्म को हम लोग स्केलेटल आइसोमेरिज्म, इसी चेन आइसोमेरिज्म को हम न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, ये सब नाम दे सकते हैं। वी कैन से दिस टू बी, देखो मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोग इसे स्केलेटल आइसोमेरिज्म या फिर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, ये सब नाम हम दे सकते हैं। यू कैन से दिस इज स्केलेटल आइसोमेरिज्म, यू कैन से दिस इज न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। क्यों? ऐसे ही
जो भी अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं नाम की, जो उसे जिस नाम से रिफ़र करता है, हम लोगों को तो सिर्फ़ ऑप्शंस दिखाने हैं तुम्हें, कि अगर तुम्हें बोल दिया चलो स्केलेटल आइसोमेरिज़्म के बारे में समझाओ, तो तुम लोगों को ऐसा ना हो अरे सर स्केलेटल आइसोमेरिज़्म के बारे में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भई कौन-कौन से आइसोमेरिज़्म है तुम्हारे पास। गॉट इट एवरीवन? तो ये तुम्हारा क्या है? तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पहला आइसोमर दैट इज़ चेन आइसोमेरिज़्म। Let's move on to the second one. The second one is position isomerism. What changes in position isomerism? कुछ तो बदलता होगा, तो नाम से क्लियर है इसमें बदलती है what is changed, तो position of isomer, position of any substituent is changed. Substituent यानी क्या? तुम लोगों के पास साइड चेन हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ऐसा कुछ भी जो भी अटैचमेंट है उसकी पोजीशन बदले। ओके, पोजीशन ऑफ, position of any attachment, that is side chain or or any functional group is changed on main chain. मेन चेन वही रहेगी, बस जो अटैचमेंट है उसकी पोजीशन बदल जाएगी। मेन चेन रिमेन सेम, सिर्फ जो उसकी अटैचमेंट है उसकी पोजीशन बदल जाएगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। What we'll know that as? तो we'll know that as position isomerism. Everyone clear with this? समझ में आया सभी को? ओके, देखो जैसे अगर तुम्हारे पास यहाँ पे, अब एक एक करके मैं तुम्हें समझाऊंगा। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे मैं स्केलेटल स्ट्रक्चर ज्यादा यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बनाने से हमारे आइसोमेरिज्म के उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बेटर है हम स्केलेटल स्ट्रक्चर्स बनाएं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं, देखो ये 5 कार्बन की हमारी मेन चेन, इस मेन चेन में ये हमने लगाई साइड चेन। व्हाट इज दिस? दिस इज आवर साइड चेन। अब इस साइड चेन में अगर हम ध्यान से सोचे तो इस साइड चेन की पोजीशन क्या है? तो 1 2 3 4 एंड 5। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस साइड चेन? तो ये साइड चेन मेन चेन के सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है। ये साइड चेन मेन चेन के कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? तो ये साइड चेन मेन चेन के सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है। अब उसी जगह हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, ये 5 और ये इधर, अभी भी 5 कार्बन की ही मेन चेन है। देखो अगर तुम्हें साइड चेन की पोजीशन बदलनी है या अटैचमेंट की पोजीशन बदलनी है और उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलना है, तो मेन चेन तो सेम रखना पड़ेगा ना। अगर तुम मेन चेन बदलते हो और फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म में ऐसा करते हो तो कैसे चलेगा? सो यू हैव टू कीप मेन चेन टू बी सेम। तो देखो ये 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो अब तुम्हारे पास साइड चेन की पोजीशन क्या है? तो अब तुम्हारे पास साइड चेन की पोजीशन है 3। तो वो 2 पे है, ये 3 पे है, तो दिस इज योर बेसिक आइडिया ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर एवरीवन? समझ में आया सभी को? तो एक साइड चेन की पोजीशन बदलेगी, उसके हिसाब से तुम्हारे पास क्या होगा? तो उसके हिसाब से तुम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हो। एनी डाउट्स? क्लियर है सभी को? ओके, तो देखो यहाँ पे साइड चेन की पोजीशन बदल रही है। नॉट नेसेसरीली ओनली साइड चेन, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइड चेन ही बदले। तुम्हारे पास पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की भी बदल सकती है, जैसे सी 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 ओ एच। यहाँ पे अल्कोहल ओ एच हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब ये ओ एच अभी देखें तो कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? तो 1 2 एंड 3 कौन से कार्बन पे अपना ओ एच अटैच्ड है? तो वो ओ एच पहले कार्बन पे अटैच्ड है। अब उसी की पोजीशन बदल के हम लोग ऐसा कर दे सी 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 ओ एच। तो ये ओ एच कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? तो ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये कौन से कार्बन पे अटैच्ड है? ये सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है।
तो अगर तुम्हारे पास साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप, किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूएंट उसकी पोजीशन बदलती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहां तक तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की भी अगर पोजीशन बदलती है, समथिंग लाइक दिस, ये तुम्हारे पास है। और दूसरा ये है, अगर ये दोनों भी आइसोमर्स तो है ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 3 एंड 4, डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है 1 से, और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है 2 से। तो अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे भी हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड, साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप, किसी की भी पोजीशन चेंज हुई, तो उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब तुम्हारे पास तीसरा, ये तीन दो आइसोमेरिज्म्स क्लियर हो गए सभी को? ओके, सो नहीं रहे हैं ना सब लोग? इतना पढ़ने के बाद नींद आ जाती है, मैं मानता हूँ, बट अभी नहीं सो रहे हो ना? अच्छा, गुड गुड। जो लोग नहीं सो रहे हैं, अच्छी बात है। जो लोग सो रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके, नाउ पे अटेंशन हियर, क्योंकि है ना हम लोगों को आगे देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद दूसरा है तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप या रिएक्टिव ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप और यू कैन से रिएक्टिव ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, हम लोगों के पास यहाँ हम लोग उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप और रिएक्टिव ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को रिएक्टिव ग्रुप भी बोला जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन को नई प्रॉपर्टी देता है, तो उसे फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ रिएक्टिव ग्रुप भी बोला जाता है। इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगी, लेकिन दोनों कंपाउंड में सीधा फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। द फंक्शनल ग्रुप, द फंक्शनल ग्रुप इन इन two carbon in two compounds is different। हम लोगों के पास जो दोनों है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप अलग है। द फंक्शनल ग्रुप इन टू कंपाउंड्स इज डिफरेंट। दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है उस वो क्या होंगे? तो वो हम लोगों के पास अलग होंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो क्या कोई भी मतलब अल्कोहल से सीधा मैं एल्डिहाइड बना सकता हूँ? नहीं। अब ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, लेकिन ये भी पेयर में वर्क करता है। दिस ऑल्सो वर्क्स इन पेयर्स। ओके, कैसे पेयर में वर्क करेगा? पे अटेंशन। देखो, इसमें पहली पेयर जैसे हम लोगों के पास होती है अल्कोहल एंड ईथर। अगर तुम्हारे पास अल्कोहल कंपाउंड है, तो उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा हो सकता है? तो उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकता है ईथर। अल्कोहल है, उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन सा हो सकता है? ईथर। जैसे अब देखो सभी लोग यहाँ पे, अगर हम लोग फॉर्मूला लेते हैं C3H8O, C3H8O, ये हमारी फॉर्मूला है। अब इस C3H8O के लिए हम ऐसा ले सकते हैं CH3 CH2 CH2OH। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो OH है, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। तो उसी जगह तुम फॉर्मूला ऐसी भी बना सकते हो CH3O CH2CH3। देखो, अब भी फॉर्मूला C3H8O है, लेकिन अब तुम्हारे पास ये ऑक्सीजन बीच में आ गया, यानी फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? ईथर। तो जब भी अल्कोहल बना है, तो उससे ईथर बनेगा ही बनेगा। ईथर बना है, उससे अल्कोहल बनेगा ही बनेगा। दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है। सो इफ यू कैन मेक अल्कोहल, यू कैन मेक ईथर। तुम कोई भी फॉर्मूला ले लो, अल्कोहल की फॉर्मूला को रीअरेंज करके ईथर बनाया जा सकता है। हाँ, एक कार्बन होगा सिर्फ अल्कोहल में, तो उसका ईथर नहीं बन सकता। बाकी तुम्हारे पास अल्कोहल है तो उसका ईथर बन सकता है, ईथर है उसका अल्कोहल बन सकता है, वाइस वर्सा। क्लियर एवरीवन? तो ये तुम्हारे पास क्या है? तो ये तुम्हारे पास अल्कोहल एंड ईथर, ये इसकी जनरल फॉर्मूला है। ओके,
फिर दूसरा तुम्हारे पास क्या है, तो दूसरा तुम लोगों के पास अल्कोहल ईथर के अलावा तुम्हारे पास दूसरा ऐसा सब पेयर पेयर में ही होता है, अल्कोहल के साथ ईथर ही आ सकता है, कोई और फिर तुम बना ही नहीं सकते। वैसे ही दूसरी पेयर होती है अल्डिहाइड कीटोन। देखो अल्डिहाइड कीटोन के साथ और भी चीजें ज्वाइन हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ बेसिक आइडिया कंसिडर कर रहे हैं, या जस्ट कंसिडरिंग बेसिक आइडिया। देखो मैं तुम्हें समझाऊंगा भी कि कैसे दूसरी चीजें ज्वाइन हो सकती है। चलो इसके लिए फॉर्मूला ले लेते हैं C3H6O। लेट्स टेक अप अ फॉर्मूला C3H6O। अब ये C3H6O इट कैन बी लाइक दिस CH3 CH2 CHO। देखो C3H6O हुआ, बट यहाँ पे देखो तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज योर अल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास अल्डिहाइड है। बट अगर इसी को हम ऐसा ले ले CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा कीटोन। तो एक एल्डिहाइड आया तो दूसरा आया कीटोन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्यों होता है, क्योंकि सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन नहीं, अल्कोहल ईथर में है ना, कुछ और बन ही नहीं सकता। ये क्यों ट्रिकी होता है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में और भी ऑप्शंस है। देखो जैसे तुम्हारे पास बन सकता है ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। देख लो ये भी C3H6O है। एवरियन कैन यू सी दिस इज आल्सो C3H6O। पर ये ना एल्डिहाइड है ना कीटोन है, और इसमें भी फंक्शनल ग्रुप में ही फर्क है। तो इसे बोलते हैं अनसेचुरेटेड अल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल। तो देखो ऐसा भी हो सकता है। अब अगर तुम्हारे पास अनसेचुरेटेड अल्कोहल है तो ऐसा भी आ सकता है CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3। देख लो यहाँ पे भी C3H6O है, लेकिन ये अब क्या है, तो ये है अनसेचुरेटेड ईथर। जैसे अनसेचुरेटेड अल्कोहल वैसे अनसेचुरेटेड ईथर। तो वैसे बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने बोला ना हम थोड़ा बेसिक पे चलेंगे कि भाई बेसिक कौन सा, तो एल्डिहाइड कीटोन, हमने उसी की बात की। ऐसी ही हमारे पास तीसरी पेयर कौन सी होती है, तो तीसरी पेयर हमारे पास होती है एसिड एंड एस्टर। एसिड एंड एस्टर। एसिड के साथ क्या बन सकता है, हम लोग बेसिक पे ही चलेंगे। एसिड के साथ बन सकता है एस्टर, तो C3H6O2। C3H6O2। अब देखो अगर C3H6O2 लेते हो तो CH3 CH2 C डबल OH, और यहाँ पे क्या होगा, तो CH3 C डबल O CH3। देख लो दोनों C3H6O2 है, बट ये क्या है, तो ये तुम्हारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तुम्हारे पास क्या है, तो ये तुम्हारे पास है एस्टर। ओके तो ऐसे तुम लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है। जब भी तुम्हारे पास देखो ये सारे हमने ये पेयर में ही हो सकता है। क्या अल्डिहाइड की फॉर्मूला से अल्कोहल बन सकता है, नहीं। क्या अल्डिहाइड की फॉर्मूला से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, नहीं। जिन जिनकी ऐसी फॉर्मूलाज मैच करती है ना, उनसे ही वो बना सकते हैं, सबका ऐसे मैचिंग नहीं होता है। जिसकी फॉर्मूला से जो मैच करे वो तुम लोग बना सकते हो। तो अल्कोहल से ईथर, अल्डिहाइड से कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर, ऐसे बहुत सारे और पेयर्स हो सकते हैं। लेकिन तुम लोगों को बुक्स में ज्यादातर, तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में ज्यादातर यही यूज होता है। जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड भी हो सकता है, नाइट्रो आइसोनाइट्रो भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन भी हो सकता है। ओके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में कंसिडर करते हैं। वी कंसिडर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन टू बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो ये तुम्हारे पास सारे पेयर्स है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब अब जो हमारा पोर्शन के हिसाब से लास्ट टाइप का आइसोमर है, द फोर्थ वन, दैट इज योर मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म को जब से मैं पढ़ता था ना, जब मैं पढ़ता था तब से मेरे को इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता था। व्हाई, बिकॉज मुझे ये और पोजीशन सेम ही लगता है, मेरे हिसाब से सेम ही होता था तब। लेकिन अब देखो अब मैं तुम्हें क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगा। व्हाट इज मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म मींस सिंपल, तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप जो चेन के बीच में हो और फिर उसकी पोजीशन बदले। अब फंक्शनल ग्रुप देखो बाहर अटैच ना हो, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, तो अल्कोहल बाहर अटैच्ड है और उसकी पोजीशन बदलेगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे that will be known as position isomerism.
ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जो चेन के बीच में हो और फिर उसकी पोजीशन बदले। तो अ फंक्शनल ग्रुप which is which is present in between the chain and its position changes. It is known as metamerism. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। टू बी क्लियर, बीच में होना चाहिए, इसीलिए सारे ऐसे नहीं होते हैं जो मेटामेरिज्म दिखा सके। कुछ ही फंक्शनल ग्रुप्स है जो चेन के बीच में होते हैं और वो मेटामेरिज्म दिखा सकते हैं, जिसमें पहला फंक्शनल ग्रुप है ईथर। द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट वी हैव इज ईथर। ईथर कैसे, तो देखो तुम्हारे पास अगर फॉर्मूला ऐसी हो, CH3 CH2O, CH2 CH3, देख लो ये ऑक्सीजन चेन के बीच में है। इसका आइसोमर क्या होगा, तो इसका आइसोमर ऑक्सीजन की इस चेन के बीच में से, ये चेन के बीच में है, इसकी कुछ पोजीशन है, इसकी पोजीशन तुम लोग वो चेन के बीच में से बदल दो। यानी अगर मैं इसकी पोजीशन बदल दूं तो ऐसा, ये ऑक्सीजन को उठा के इधर ले आओ, तो ये ऐसा बन सकता है CH3O CH2 CH2 CH3। तो देख लो ये दोनों एक फॉर्मूला अलग है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तुम इसे चेन आइसोमेरिज्म भी नहीं बोल सकते हो। यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप बीच में था उसकी पोजीशन बदली है, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। जब चेन के बीच में हो तब। जैसे दूसरा ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो ऐसा शो कर सकता है, दैट इज कीटोन। कीटोन भी चेन के बीच में होता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 CH3, देख लो ये चेन के बीच में है, अभी अभी सेकेंड पोजीशन पे है। ये फंक्शनल ग्रुप चेन के बीच में है, कार्बन इन्वॉल्व है, वो कार्बन के साथ वाला फंक्शनल ग्रुप है, चेन के बीच में है। अल्कोहल की तरह बाहर अटैच, नाइट्रो क्लोरो इन सब की तरह बाहर अटैच वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये हम लोगों के पास चेन के बीच में है। अब इसकी पोजीशन बदलो, अब इसे इधर लाओ, तो तुम लोगों को क्या बनेगा, तो तुम्हारे पास बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे मेटामेरिज्म। जब चेन के बीच में हो और पोजीशन बदले तो उसे हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप ये दिखा सकता है, एनी फंक्शनल ग्रुप यू कैन टेल मी, जो हम लोगों के पास मेटामेरिज्म शो कर सकता है। एनीवन हु कैन से एनी फंक्शनल ग्रुप जो चेन के बीच में आए और हम लोगों को मेटामेरिज्म शो करे। एनीवन, कोई फंक्शनल ग्रुप दिमाग में आ रहा है, जो भी तुमने पूछा पढ़ा है उसके बेसिस पे, क्या तुम्हें कोई भी दिमाग में आ रहा है? एक आध भी आ जाए, चलो जल्दी सोचो सभी लोग। कुछ दिमाग में आ रहा है कोई फंक्शनल ग्रुप जो चेन के बीच में आता? एनहाइड्राइड, यस एनहाइड्राइड इज पॉसिबल, गुड गुड आंसर, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में मेटामेरिज्म हो सकता है क्योंकि वो भी चेन के बीच में आता है। अमीनो, अमीनो नो, अमीनो इज नॉट इन बिटवीन चेन, मतलब होता है लेकिन 2 डिग्री अमाइन, सो अमीनो हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं, बट 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन यस। नेक्स्ट, और एक जो मुझे लिखना है वो वाला अभी तक आया नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा पूछा जाता है ना, तो वो तो मेरे को लिखना ही है। यस, और सोचो सोचो, आएगा आएगा दिमाग में, जल्दी सोचो लेकिन। एवरीवन, नो, असाइल हैलाइड बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि वो COCl है, वो कभी बीच में शिफ्ट ही नहीं कर सकते। C डबल बॉन्ड OCl या C डबल बॉन्ड OX, तो उसकी 3 वैलेंसी ऑलरेडी कंबाइंड है, तो बीच में लाओगे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यस, वी हैव गॉट द आंसर एंड दैट इज एस्टर। यस, वेरी गुड। हम लोगों के पास जो एक, जो मुझे यहाँ लिखना था वो था एस्टर। ओके, एस्टर भी बीच में होता है ना हमारे पास। ओके, तुम लोगों ने सारे फंक्शनल ग्रुप एक एक करके देखे, देखो तुम्हारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, देख लो ऐसा है।
अब ये सी डबल बॉन्ड ओ को ऐसे ले जाओ तो तुम लोगों के पास क्या बनेगा, तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ CH2 CH3, ये भी बीच में था। हमने क्या किया, बीच में था उसकी पोजीशन बदली, तो उससे क्या बना, तो उससे बना हम लोगों का ये मेटामेरिज्म। तो आई होप सब लोगों को क्लियर है। लेकिन अब एक डाउट की तरह तुम लोगों को दिमाग में आता है, सर ऐसे जो भी फंक्शनल ग्रुप्स है, मतलब जो भी तुम्हारे पास आइसोमर्स है, नॉट फंक्शनल ग्रुप सॉरी, जो भी आइसोमर्स है, सर एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर क्या कन्वर्ट होता है? इज इट एक्चुअली कन्वर्टेड? द आंसर इज नो। हमारे पास एक्चुअल ऐसा कोई कन्वर्जन वनवर्जन नहीं होता है कि एक्चुअली एक से दूसरा कन्वर्ट हो रहा है, कि एक्चुअली इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है। इज इट एक्चुअली हैपनिंग? नो। हमारे पास ये सिर्फ दो अलग अलग कंपाउंड्स है। हम कोई यहाँ पे कोई भी कंपाउंड में मैंने बोला कि इससे ये बन सकता है, उससे वो बन सकता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। Whatever I said is these are compounds having same molecular formula. ये क्या है, तो ये ऐसे कंपाउंड्स है जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। अलग क्या है, तो स्ट्रक्चर। अलग क्या है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर अलग है। यानी जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, पे अटेंशन, हमने स्टार्ट किया है तो ये ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन हम एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं करना चाहते। बस हम ये दिखा रहे हैं कि ये दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। आई होप सब लोगों को समझ में आया है। तो ये चारों आइसोमर्स जो हमें पढ़ने थे वो हमने इधर खत्म किए। ओके, सो इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी।